भाई सुनो, देखो लास्ट क्लास में जो मैंने तुम्हें करवाया था वो क्या था कि मैं तुम्हें प्लस माइनस करना जो भी होते हैं वो सारी सारी बातें बताई थी, ठीक है। देखो जिसको वो समझ में नहीं आया ना, एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है, वो समझ में ढंग से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ ना वो तुम्हारे पास है। अच्छा, रूट से निकालो, सबको आ गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो 12वां है ना वो कर लेना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 12 में ना बस हमें ये पता लगाना है कि जो नंबर है, ठीक है, वो मेरे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये बताना है। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि भाई पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। सुनो एग्जाम्पल 13 पे आ जाओ एक बार। सुनो जो एग्जाम्पल है वो भाई एग्जाम्पल 13, ठीक है, जो 13वां एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा हुआ है, हमें इसमें क्या ऐड करना है, 2√2 प्लस, ओ भाई मत बोल, ठीक है। और उसके बाद है, और किससे ऐड करना है इसको ऐड करना है यहाँ पे √2 -3√3 हाँ पे देखो ऐसे ही करना है ना, हमें इसको और इसको ऐड करना है, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, यहाँ पे हमें ना करने के लिए समझना क्या है, सबसे पहले ना जो एक जैसे नंबर है, मतलब कि जिनके पीछे के नंबर सेम है उनको एक जगह रखो। देखो इन दोनों के नंबर सेम है तो इनको एक जगह रख लो, ठीक है। यहाँ पे 5√3 -3√3, बताओ पहले बात समझ में आ रही है। अब देखो मेरे पास क्या है कि ये 2√2 है और ये 1√2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 3√2, ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ देखो भाई इसके आगे प्लस का है, इसके आगे माइनस का है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे मान लो अगर +2 + 3 है, ठीक है, तो प्लस का 5 आएगा, फिर -2 - 3 है तो माइनस का 5 आएगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1, और प्लस का है तो भाई प्लस का साइन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो तो यहाँ पे भाई तो है 5√3 -3√3, तो बड़ा नंबर 5 है -3, ठीक है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा 2√3, बड़े के आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, ये तुम्हारा आंसर है। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है। देखो इन सब बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ना हमारे पास जो एग्जाम्पल अगला है वो निकालो। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 है, ठीक है। जो एग्जाम्पल 14 है उसे देखो, उसमें क्या कह रहा है कि हमें 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। 6√5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। बताओ ये बात समझ में आ रही है। देखो इसके अंदर हमारे पास है क्या कि जब भी मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो एक जैसे नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट वाले को रूट से, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा आएगा 6 गुने में 2, ठीक है, फिर गुने में 5 और गुने में यहाँ पे √5, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो जब रूट के एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होता है एक नंबर बाहर आता है। मैंने पहले बताया था जब तुम्हारे बेसिक क्लास बता रहा था, अगर मेरे पास क्या है कि जब भी रूट के अंदर के जो नंबर होते हैं ना जब सेम होते हैं तो एक नंबर क्या बाहर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसका ना मैं तुम्हें लॉजिक बता दूंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, क्या रीजन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास 5 बाहर आ गए इन दोनों में से, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 12 × 5 = 60, तो हमारे पास 60 क्या है इसका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनो भाई उसके बाद है एग्जाम्पल 15 देख लो, उसमें कह रहा है कि 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल 15, ठीक है, तो 15 एग्जाम्पल, इसमें 8√15 है ना, इसको डिवाइड करना किससे 2 से 2√3 से। भाई इस तरीके से ही है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिर्फ एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो एक जैसे नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जब ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर, देखो हमें ना यहाँ पे काटना आना चाहिए, ठीक है। कैसे काटते हैं, ऊपर का नंबर देखो ये 2 के टेबल में एक बार में आता है, ठीक है, ये 2 के टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में, ठीक है। तो देखो तुम्हें जो बात समझ रही ना वो है क्या, जब भी ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर होता है, ठीक है, जब मेरे पास क्या है कि ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर अगर सेम टेबल में आते हैं, बात समझ आ रही है,
ऊपर का टेबल, ऊपर का नंबर और जो नीचे का नंबर है अगर सेम टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या उसको हम काटते हैं, ठीक है। देखो जैसे 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने, ये कितने बार में आ रहा है, एक बार में, तो इसे काटा। ऊपर वाला कितने बार में आता है, 4 बार में, उतने बार में काट दे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ना रूट वाले को चेक करते हैं। मैंने कहा एक जैसे नंबर कट जाते हैं, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 15 आता है, यहाँ 1 टाइम्स में आता है, यहाँ पे कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। तो √5। ऊपर देखो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है मेरे पास 4 √5, ठीक है, और नीचे 1 × 1, ठीक है। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 √5, नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। भाई नीचे कभी 1 लिखते नहीं है क्योंकि हट जाता है अपने यहाँ पे, 4 √5 क्या हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनो भाई देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जैसे आते हैं ना, उसको जल्दी से सॉल्व करके फिर टिक लगाना होता है। अभी मैं क्या करूंगा, देखो जैसे तुम्हारा चैप्टर हो जाते हैं ना, फिर कुछ कुछ तुम्हें कराऊंगा। पहले टेस्ट लूंगा तुम्हारा, ठीक है। टेस्ट लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद क्या है कि मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, फिर तुम्हें क्या है टेस्ट सॉल्व करवा दूंगा एक बार, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखो भाई इन सब में किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो स्पीड में। लास्ट क्लास में कुछ कुछ बातें बताई थी ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड लास्ट में मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। उस फॉर्मूले से रिलेटेड सारी की सारी बातें बताऊंगा। देखो मैंने कौन कौन से तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा देखो, वैसे ना बहुत से लोग बोलते हैं इन फॉर्मूले को याद करने की जरूरत क्या है, या हमारी लाइफ में जरूरत क्या है इसकी, ठीक है। बोलते हैं ना a+b के होल स्क्वायर की जरूरत क्या है, माइनस की जरूरत क्या है। भाई तुम्हें अभी एग्जाम पास करने के लिए जरूरत है, ठीक है, लॉजिक तुम्हें बाद में पता लगेगा, ठीक है। वैसे जो ये है ना कि चलो देखो पहले बताता हूँ फिर आगे क्या है। देखो कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, उन सारी की सारी बात को ध्यान रखना, ठीक है, वरना मान लो आगे जब मैं कुछ करवाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ना जो पहली बात इस तरीके से है, जैसे मान लो मेरे पास ना रूट के अंदर ना कोई से भी 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर मेरे पास क्या है कि अगर कोई नंबर ऐसे जोड़े में लिखे ना तो भी इसको मैं अलग करके लिख सकता हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ क्या है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 2 × 2 में 3, ठीक है, इसको कह सकता हूँ मैं √2 × 2 में √3, इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर दूसरी बात, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर √2 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों को एक रूट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अगली बात समझो इसका, ये तो मैंने तुम्हें पहला एग्जांपल बता दिया। दूसरा समझो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 27 लिखा है, ठीक है, 27 क्या मेरे पास √, में अगर 27 √ में इसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है, 3 से हो जाएगा ना, तो कितना 9, फिर 3 से 3 से 1, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि √27 को 3 × 3 × 3, भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ना जब जोड़े बन जाते हैं ना किसी एक नंबर के, तो वो नंबर बाहर आ जाता है, और जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंदर आ जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो, इसके बाद उसकी तीसरी बात समझते हैं। अच्छा देखो, अगर मेरे पास ना ऐसा हो जाए कि a² √2 लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, a² फिर √2 लिखा हुआ है, ठीक है। सुनो भाई देखो, जैसे ना मेरे पास कहीं a² और √2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, इससे अलग अलग लिख सकता हूँ ना, a² √2, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या a × में √2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √2a, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। देखो पहले यारी बात समझ में आ गई कि √2 और a इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मतलब पहली बात में दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब ना उसके बाद जो दूसरी बात है समझो। देखो जैसे मान के चलो मैं ऐसा लिख दूं कि एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, ठीक है, दोनों क्या रूट के अंदर है, ठीक है, दोनों क्या है रूट के अंदर है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई √a/में √b, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2/3 और दोनों पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसको मैं √2 और √3, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है कि 2 और 3 है, तो इसको क्या मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, बताओ भाई
इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? फिर सुनो भाई, जो नेक्स्ट बात है मेरे पास, अब ना कुछ जो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है फॉर्मूले? वो देखो, जो मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे, पहला मेरे पास, सुनो, पहला मेरे पास था a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। तो क्या है मेरे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये बात बताई थी मैंने। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा कर दूं मैं a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, ये बातें बताई थी मैंने। ठीक है भाई, चैप्टर में नहीं है यार, अभी जरूरत नहीं है उसकी। सुनो, ये बात समझ में आ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस जो b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात जो मैंने तुम्हें बताई थी वो इस तरीके से है, जैसे मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी है और फिर क्या है? a माइनस बी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, मैं जब भी मेरे पास क्या है कि नंबर सेम होते हैं और साइन अलग होते हैं। ठीक है, तो नंबर सेम है और साइन अलग है सिर्फ। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का। ठीक है, सिंपल सा क्या मेरे पास a प्लस, मैंने यहाँ पे a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है भाई, इन सबके ना भी तुम एक एक क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस करने के बाद आराम से समझ जाओगे। ठीक है, देखो, और अगर हम और फॉर्मूले की बात करें ना, मैंने बताया था अगर मान लो कोई सा फॉर्मूला नहीं लग रहा, ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, सबको वो वाले प्लस माइनस के रूल याद है नहीं है? इस तरीके से अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा प्लस में आता है, और अगर मेरे पास क्या है कि अलग अलग नंबर है, ठीक है, तो मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। ये बात तो पता होगी। ठीक है, अब सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कोई सा फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लग रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे। ठीक है, फिर इसको एक बार इससे करो और इसको एक बार इससे। बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या करेंगे, a को पहले अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ax हो जाएगा, फिर a को करूँगा मैं y से तो ay आ जाएगा, फिर b को करूँगा x से, यहाँ पे bx आएगा, फिर b को करूँगा y से तो by आ जाएगा। ठीक है, बताओ, ये बातें समझ में आ रही है? इसके अंदर दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? ठीक है, तो देखो, अगर ना तुम इन सब चीज़ों को भी ना इसी तरीके से कर दो तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर तुम इन सब, देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है, अच्छा बताओ, अगर a स्क्वायर लिखा है, मेरे पास a स्क्वायर लिखा हुआ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू में a लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, वैसे ही मेरे पास यहाँ भी तो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे, इसको इससे, इसको इससे, आंसर वही आता है। ठीक है, हमेशा भाई सारे के सारे तरीके इसी पर टिके हुए हैं। ठीक है, अगर जिसको ये तरीका आ गया, मान लो सारे के सारे कर लेगा। बताओ, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारी बातें क्लियर है पहले? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बताओ, सुनो, अब ना जो अगली बातें बताने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ा ध्यान रखना, इन सबको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है। सुनो भाई, देखो, अब जो मेरे पास क्या है कि एग्जाम्पल नंबर 16 निकाल लो, एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, एग्जाम्पल 16 है। ठीक है, देखो उसमें क्या कह रहा है, उसमें पहला देखो, पहला मेरे पास है 5 प्लस √7। ठीक है, और फिर क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 है। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या, कोई सा भी फॉर्मूला लग नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक बार इसको इससे, इसको एक बार इससे, इसको इससे। ठीक है, देखो 5 को मैं 2 से करूंगा तो पहले 5 इंटू 2। ठीक है, फिर 5 को √5 से करूंगा। अच्छा भाई, यहाँ देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 5 इंटू में √5, इसको कर रहे दोनों से, अब इसको करो दोनों से। ठीक है, 7 है, इसको 2 से करो। ठीक है, तो 2 √7 आ गया, प्लस फिर इसको कर दो इससे √7 इंटू √5। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 2 से 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका आएगा 5 √5। ठीक है, इसका 2 √7
और देखो भाई ये दोनों तो सेम है ना, जैसे 5 और 2 सेम थे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, तो ये दोनों भी तो सेम है, तो 35 नहीं आ जाएगा ये, 7 5 से 35, 7 5 35 होता है। देखो भाई ये दोनों अलग थे इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हुए, ये दोनों अलग थे इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हुए, ठीक है, ये तो भाई सेम थे मेरे पास ये और ये तो सेम थे ना, इसलिए मल्टीप्लाई हो गए ये वाले। बताओ इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को पहले वाले में। अब इसका जो दूसरा है ना, जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड वाले को देख लो, इसमें बता रखा है इसने कि 5 प्लस √5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस √5 है, ठीक है, ये चीज है। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, देखो नंबर सेम है और साइन अलग अलग है, बात समझ में आ रही है। देखो नंबर दोनों के नंबर सेम है, बस बीच का साइन अलग है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई? a प्लस बी और a माइनस बी। जब बेटा कुछ पता हो तो बोला मत करा कर। तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो 5 प्लस √5 है, यहाँ पे 5 माइनस का √5 है, ठीक है, क्या करेंगे इसमें बस पहले वाले का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे, जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर। ये तो करता हूँ ना मैं, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। भाई देखो ये ध्यान रखना है, ये तो क्या मैंने पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, जो दो नंबर होते हैं ना उसी का। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने पहले बताया था कि जब भी मेरे पास स्क्वायर रूट एक साथ होते हैं वो कट जाते हैं, तो 25 में से 5 माइनस कर दो 20, ये मेरा आंसर है, ठीक है। उसके बाद भाई देखो मैंने तुम्हें पहला करवा दिया है और दूसरा करवा दिया, भाई इसका तीसरा देख लो एक बार। सुनो, जो हमारे पास तीसरा है वो कह रहा है कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, इस तरीके से है ना, √3 प्लस √7 और इसका होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई, इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, तो मैं इसको लिखता हूं नीचे √3 प्लस √7 और इसका होल स्क्वायर। भाई पहले a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो √3 इसका स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कर दो, √7 और इसका स्क्वायर है, ठीक है, और फिर क्या प्लस 2a और फिर क्या है b। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पहले स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 3 प्लस 7, यहाँ पे देखो बस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 7 3 21, 7 3 21, तो 2 √21, ये दोनों नंबर तो ऐड होने वाले, इन्हें ऐड कर दो, 10 प्लस में 2 √21। बताओ भाई पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, एग्जाम में ना जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है टिक लगाने के लिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आ सकता है वो समझो। देखो ये दोनों नंबर मेरे पास क्या सेम टेबल में आते हैं, 2 और 5, मतलब कि जो मेरे पास 2 और जो 10 है दोनों सेम टेबल में आते हैं, ठीक है, तो बताओ कौन से टेबल में आते हैं, 2, तो 2 बाहर लिख दो। ये कितने बार में आता है, 5 है, ये कितने बार में आता है, तो 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो 1 तो नहीं लिखते ना हम, तो क्या लिखेंगे 2 5 प्लस में √21। बताओ 1 तो लिखते नहीं है ना, मैंने पहले बताया था, जैसे अगर मेरे पास 2 इंटू में √ मान लो 21 लिखा है तो इसको तो लिख दूंगा मैं 2 √21, लेकिन अगर 1 √21 होता है तो उसको हम सिर्फ 21 लिखते हैं रूट के साथ, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका फोर्थ देखो एक बार, भाई फोर्थ क्या कह रहा है, यहाँ पे है भाई, इसे करो जरा खुद, आसान सा है, क्या है 11 प्लस का है ना 7 है, 7 है ना भाई, ठीक है, और यहाँ पे 11 माइनस का √7, ठीक है, इसे करो, लिख के सॉल्व करो। तो बिना आवाज से कर जाओगे फायदे में रहोगे फिर। देखो अब जो तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ तुम्हारे पास है, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयकरण, ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो है रैशनलाइजेशन, ठीक है, क्या हिंदी में हो, वैसे इसको रैशनलाइजिंग भी बोलते हैं, ठीक है, परिमेयकरण हिंदी में है और इंग्लिश में क्या है रैशनलाइजेशन है, ठीक है। अपना समझो इसके अंदर होगा क्या, ठीक है। देखो
सबसे पहले जो तुम्हें बात पता होनी चाहिए ना, देखो सबसे जो पहली बात तुम्हारे पास है, जैसे मान लो मैं कोई सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी फ्यूचर में जब भी तुम मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, आगे तुम जब भी मैथ्स करोगे ना, उस टाइम तुम्हें करना क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ और नीचे √3 लिखा हुआ है, ठीक है, कभी भी अगर जो तुम्हारा हर है, डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा क्या है कि रूट के अंदर हुआ ना, ठीक है, तुम्हें ये करना होता है, इस नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। बात समझ में आ रही है? ये नंबर लिखा है, इसको मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कैसे करूंगा देखो, 2√3 और नीचे का नंबर सेम है तो एक बाहर आ गया। बताओ ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? फिर सुनो, अब जैसे मान के चलो और एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग, ठीक है, परिमेयकरण इसी को बोलते हैं, रैशनलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, मैं ले रहा हूँ जैसे मान लो √1 में √7 लिया मैंने, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा भाई, पहला 1, ठीक है, फिर √7 है, इसी को एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, 7 को करेंगे 1 से, तो 1 इंटू में √7 और नीचे 7, तो ऊपर कितना √7 और अपॉन में 7, ये आंसर आएगा ना। बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो भाई और क्या हो सकता है मेरे पास, देखो जो थर्ड है, जैसे मैं ऊपर लिख दूं, ऊपर मेरे पास है √2 और नीचे है √3, भाई इसको भी कैसे करेंगे, सेम तरीका है, √3 अपॉन में √3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को करूंगा तो √6 आ जाएगा, 3 to the 6, और नीचे का नंबर क्या है भाई, बाहर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नीचे का नंबर क्या है मेरे पास, बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो, अब ना इसके आगे देख जाओ, मान लो मैंने लिखा है 2√3 और अपॉन में यहाँ पे √5 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका भी सेम तरीका है, √5 और यहाँ पे भी √5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15, ठीक है, और यहाँ पे 5 5 जा, तो मेरे पास एक 5 क्या बाहर आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? देखो जो मेरे पास रूट वाले थे वो क्या है, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, आ गए, और जो नीचे का जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, एक बाहर निकल के आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलो, सुनो, ये बात समझ में आ रही है पहले? अब देखो भाई, अभी ना मैंने क्या किया है, अभी जो नीचे का नंबर था ना, जब सिर्फ सिंगल, देखो सब जगह क्या मेरे पास सिंगल नंबर है, नीचे के सारे नंबर क्या है, सिंगल से है, ठीक है। देखो यहाँ भी सब जगह का नंबर क्या है, सिंगल है। अब ना भाई मान के चल लो, अब क्या है कि अगर नीचे मेरे पास थोड़े से ज्यादा नंबर आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आ जाए, मान लो मैं यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा है 2 अपॉन में 5 प्लस √2 आ जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे पास क्या है 2 अपॉन में 5 प्लस √2, इस तरीके के नंबर आ गए। इसे भी क्या करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा इसे भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस यहाँ प्लस का है ना, ऊपर जाके साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, 2 5 माइनस का √2 और ऊपर नीचे क्या मेरे पास, देखो नंबर सेम है और साइन अलग अलग है। कौन सा फॉर्मूला आएगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो क्या करेंगे भाई, पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे और माइनस, ठीक है। तो ऊपर तो भाई ऐसा होगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। बस में आ रही है? देखो अरे थोड़ा शांत हो जाया करो भाई, सारा बोल दोगे आज ही। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10 आ रहा है मेरे पास, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 2√2। बताओ ये बात समझ में आ रही है? फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देख जाओ नीचे, यहाँ तो मेरे पास कितना 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट रहा है, तो कितना आ रहा है मेरे पास 2। पहले इतनी बात समझ में आई सबको? देखो एक तो तुम्हारे पास आंसर ऐसा लिखा आ सकता है, दूसरा समझो कैसा लिखा आ सकता है आंसर तुम्हारा जब तुम टिक मार्क करते हो, ठीक है। देखो मैंने तो दोनों में से कुछ को माना, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले 2 को ना भाई बाहर ही लिख दो, ठीक है, 2 बाहर लिखा मैंने, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास
यहाँ पे ये 5 बार में आता है ना, ठीक है, ये कितने एक बार में आता है, तो माइनस का अंडर रूट 2 लिखूंगा सिर्फ भाई, 1 तो लिखूंगा नहीं ना मैं अब, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना है 23, भाई इसको ना सॉल्व करके और लिख सकते हैं 10 माइनस का 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 23, ठीक है। बस माइनस नहीं किया था मैंने। देखो एक तो मेरे पास ये आंसर आ सकता है, ठीक है, दूसरा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो सकता है, या फिर इसके बदले और क्या लिखा सकता है 2/23 और ब्रैकेट में 5 माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है, इस तरीके से लिखा आ सकता है, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? तुम्हारे पास क्या ये 3 तरीके के आंसर होते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या है कि कुछ भी निकाल लो तुम्हारे, देखो अगर इन तीनों में से कुछ भी तुम्हें दिख जाता है सॉल्व करने के बाद, उस पर टिक कर दोगे तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लो इसी का, सुनो। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा है 5/में अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 5 है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, देखो यहाँ पे माइनस का तो कौन सा आएगा प्लस का, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और नीचे भी वही आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले में क्या लिखेंगे 5 अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 5, और नीचे क्या है पहले वाले का स्क्वायर है और फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ना इसको सिंपल लेके चलता हूं मैं, 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, स्क्वायर से रूट कट रहा है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है 3 माइनस का 5 आ रहा है, ठीक है। भाई मैंने माइनस करना सबको सिखाया है, तो मेरे पास क्या ऊपर 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, और नीचे क्या मेरे पास माइनस का 2 आ रहा है। देखो इसको मैं और कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ डिवाइड लिखा था ना, मैंने इसको बाहर कर दिया, वैसे ये भी तो वही सेम लिखा हुआ है, इसे भी तो बाहर कर सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं 5/2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये हमारे पास क्या है कि भाई आंसर है। बताओ इन सब बातों में दिक्कत है किसी को? देखो भाई ये सारी बातें पहले तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है, फिर आगे के और क्वेश्चंस बताऊंगा किस किस तरीके से, ठीक है। फिर अब क्या है कि भाई नेक्स्ट क्लास में सबके आरडी लेके आना, ठीक।